हर हर महादेव। आज हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में डिबेट करेंगे। धर्म संकट क्या है। सब जितने भी बिहार से है और पश्चिम बंगाल से है, सब बोले कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। आज हिंदी में बोलेंगे ना। धर्म संकट क्या है बताओ। सब जातियों में बटे हो, मतलब जितना आदिवासी या तुमसे जितना नीच नीच जाति का है उसको छू दोगे मतलब ये छूत और अछूत वाला क्या है। मतलब वो आदिवासी को तुम छू दोगे तो तुम अपवित्र हो गए हो, है ना। यही तो है ना। और ये बताओ, ये गो हत्यारा वाला तुम्हारा भाई कैसे होंगे। ये क्वेश्चन का जवाब दो ना मेरे को। देश सही में स्वाधीन हुआ है। धर्म संकट क्या है। बाप के अंदर बाप होना चाहिए ना। उन्होंने फाड़ दो, नहीं तो फाड़ दो ना। बाप के अंदर बाप होना चाहिए ना। यदि अगर माता पिता भगवान है तो संतान क्या है। एक माता पिता, तुम मान लो ये संसार में एक ही नारी बच गया तो वो माँ कैसी होगी। माँ को पूरा करने के लिए एक संतान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो माँ कैसी बनेगी। माता पिता कैसे भगवान हो गया। अगर माता पिता भगवान है तो फिर वृद्धाश्रम क्यों है। ये तो सारे द्वैत का खेल है ना। गुरु अगर भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो। वो गुरु को गुरु बनाने वाला वो शिष्य क्या है। राम अगर भगवान है तो हनुमान भक्त है ना। तो भक्त भी तो भगवान हुआ ना। सारा खेल गुरु का है, सारा खेल भगवान का ही है। बस द्वैत के अंदर ऊंचा नीचा करके तुम देखते हो और कुछ नहीं है। राम अगर भगवान है, हनुमान को भगवान नहीं मानते हो क्या। बताओ। और जितने पढ़े लिखे मादरचोद बैठे हैं साले, कौन मनुष्य धर्म निभा रहे हैं बताओ। कोई मनुष्य धर्म निभा रहा है ना। डॉक्टर का धर्म निभा रहा है ना। पुलिस का धर्म निभा रहा है ना। नेता का धर्म निभा रहा है। मनुष्य का धर्म कोई निभाता है। इंसानियत कोई निभाता है। इंसानियत ही तो धर्म है। धर्म का मेन कंसेप्ट यही है। धर्म कर्म के डायरेक्शन को धर्म ही डिसाइड करता है। वो है धर्म। इंसानियत किसी के अंदर बचा है अभी कलयुग में। साला सब स्वार्थी है। कोई भी रिलेशनशिप में हो, कोई भी रिश्ते में हो ना, हर मनुष्य स्वार्थी है। भले ही माता पिता हो, भाई हो, भाई बहन हो, कुछ भी रिलेशन में देखो ना, पहले मनुष्य ना अपना स्वार्थ चाहता है। ये माया संसार है। ये माया संसार का ना ऐसे गांड मारोगा ना सालों का तुम्हें। मुसलमान अगर वो बोलते हैं हम सऊदी अरब से है तो वो भारतीय कैसे। अगर वो भारतीय है तो फिर मुसलमान कैसे। बताओ, जवाब दो। है तुम्हारे पास जवाब। गाय को काटने वाला, काट के रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकते। सालों हिंदू मुसलमान कभी इक्वल नहीं हो सकता। ये पता है। शिरडी साई को भगवान हिंदू तो माना ना। शिरडी साई भगवान है। उसने जो कुरान पढ़ा है उसने तो बोला ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सलामती दे भगवान। साले ईश्वर अल्लाह कैसे समान हो सकते हैं बताओ। गाय को काटने वाला, गाय को काट के रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कैसे समान होंगे। कभी हो ही नहीं सकते। इक्वल हो ही नहीं सकते। शिव को पूजा करने वाला और सब को पूजा करने वाला कब कैसे इक्वल होंगे बताओ। कभी हो सकते हैं इक्वल।
ये हमारे शत्रु है। हर हर महादेव। नारी को देवी मानने वाला और ये नारी को सेक्स स्लेव समझने वाला, बच्चा पैदा करने का मशीन, ये साले 3 तरह के फैक्ट्री है साले, सारे के सारे मादरचोद। पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जी ना, ये संसार क्यों अशांति है, ये इन मादरचोदी के वजह से है। मुझे एक बात बताओ, सनातन हिंदू धर्म में जो है वो साइंटिफिक है, मैं साइंस के हिसाब से जाऊंगा ना, मैं उनके वेद शास्त्र के हिसाब से जाऊंगा ना, कुरान के हिसाब से जाऊंगा ना। जो गीता में लिखा है वो विज्ञान है, ये मैं प्रूव कर दूंगा। तुम मादरचोद प्रूव करके दिखाओ, कुरान जो बोलता है वो साइंटिफिक है। ये लौड़ा काटना ये कौन सा साइंटिफिक है, पहले बताओ। ये साइंटिफिक है? सिंदूर लगाना साइंटिफिक है, तिलक लगाना साइंटिफिक है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना ये साइंटिफिक है। तुलसी को क्यों पूजा करते हो? तुलसी ऑक्सीजन देता है ज़्यादा, इसलिए तुलसी को माँ मानते हो। गंगा को क्यों पूजा करते हो? गंगा पानी तुम्हारा जीवन दान नहीं देता है, तुम्हें जिंदा रखा कि नहीं? बिना पानी के बच जाओगे क्या तुम? ये कौन सा साइंटिफिक है? ये मादरचोद साहब है, ये इनके सत्ताबंदी से आया कहाँ से? अगर मुसलमान अल्लाह निराकार, ये निराकार से साकार में आए कैसे? ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये साले असुर का भेद होता है ना, असुर को मारने के लिए उसका भेद को जानना भी पड़ेगा ना। रावण का भेद था कि नहीं था, नाभि में था कि नहीं, उसका जीवन कहाँ था? ये असुर भी बहुत चालू होते हैं ना, असुर ज़्यादा टाइम राज नहीं करते। अरे सनातन हिंदू से बड़ा विद्वान और बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं संसार में, मादरचोद। ये साले रियल में मादरचोद है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ये रियल में मादरचोद है। इस्लाम ना इसी से पैदा हुआ है, माँ और बेटे के संबंध से पैदा हुआ है। ये सारे के सारे मादरचोदे बहनचोदे, सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी है या फिर आतंकवादी समर्थक है, ये एक ही चीज़ है। सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी है। लेकिन साले गद्दार भी हिंदू ना, तुम साला राम राम बोलते हो, चुतिया बनाते हो सालो। राम राम बोलने से क्या होगा बताओ? मेरा चेतना के साथ जो कनेक्ट नहीं होगा ना, मैं तो मार दूंगा साले। मैं बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बचाना चाहता हूँ। किसके, कहाँ से बचाना चाहता हूँ? किसके थ्रू बचाना चाहता हूँ? पाकिस्तान तो भाड़ में जाए यार, बांग्लादेश लूट लेगा साले। जितने भी घूम रहे हैं ये पश्चिम बंगाल में, सारे के सारे बांग्लादेशी को कौन शरण दिया? ये ममता बनर्जी शरण दे रहा ना, वो ममता बनर्जी नहीं है, ये मुमताज खान है। बनर्जी लगा के चुतिया काट रहा है वो। ममता का नाम कोई चीज है? ममता है उसके अंदर। ममता मतलब माँ होता है, माँ का कोई गुण है, वो दुर्गा एनर्जी को नष्ट करके रखा है। जो राम राम बोलता है उसको जेल में डाल देता है। पहले तथ्य ढूंढो ना, जो आके यहाँ कमेंट कर रहे हो ना, बकवास कर रहे हो ना मादरचोद साले, पहले तथ्य ढूंढो। वो तो दुर्गा जैसे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को मतलब खा गए ना पूरा। ये जो कोलकाता में सोनागाछी है वो कौन चलाता है? उसका ओनर कौन है? पहले देखो ना। सारे हिंदी लड़कियों को ट्रैप में फंसाया कि नहीं फंसाया? सारे हिंदी लड़कियों को रांडी बनाया कि नहीं बनाया? इसको हिंदू मुसलमान मत करो ना, हिंदू भी गद्दार है साले। ये जितना गो हत्यारा बैठा है हिंदू नहीं है। उड़ीसा में गो हत्यारा का नंबर 1 है। हिंदू नेता ज़्यादा है कि मुसलमान कितने नेता है? ये हिंदू गद्दार है साले, वोट बैंक के चक्कर में पड़े मादर 14-16। एक मादरचोद का गाना मारेंगे, टेंशन ना लो। जो समाज, ये मादरचोद के नेता अपना धर्म संकट तो यही है। तुम्हारा बच्चा जल रहा है वो जरूरी है कि बाहर 10 बच्चा जल रहा है वो जरूरी है? किसको बचाओगे तुम? यही धर्म संकट है। बिहार जल रहा है वो जरूरी है कि तुम्हारा घर जल रहा है वो जरूरी है? पश्चिम बंगाल जल रहा है वो जरूरी है कि ये तुम्हारा बच्चा जल रहा है वो जरूरी है?
तुम्हारे घर में बच्चा जल रहा है वो जरूरी है कि उड़ीसा जल रहा है वो जरूरी है? बताओ, किसको बचाओगे तुम सालों? यही तो धर्म संकट है साले, इसलिए तुम साले फंस के पूरा सब 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 साले फंसे हो। सब तो साले फंसे हो ना माता, तुम्हारे अंदर धर्म ही नहीं है ना साले। जहाँ साला जहाँ मतलब चाटुकारिता करना पड़ता है, चाटुकारिता कर देते हो। मतलब धर्म से, न्याय से, सत्य से मतलब ही नहीं तुम सालों को। मन क्या है? कृष्ण ने अच्छे से ज्ञान दिया ना अर्जुन को। अरे अर्जुन के पास ना सद्बुद्धि था। अर्जुन को मतलब कृष्णा के अंदर भगवान दिखा, नारायण दिखा, लेकिन वो नारायण सेना के अंदर नारायण नहीं दिखाई दिया। वो उसने नारायण को चुना। नारायण रहेगा ना, सब कुछ रह जाएगा ना। और नारायण सेना चुनोगे तो मतलब क्या है? इसलिए तो मुसलमान को वोट बैंक, सारे नेता मुसलमान को वोट बैंक बनाते हैं। तुम साला मादर चौध मुझे हरा के दिखाओ। सारे साला मादर चौध ना इकट्ठा हो जाओ और मुझे हरा दो। जो मैं कह रहा हूँ ना, ये संसार से 600 करोड़ लोग मरने वाले हैं। सारे के सारे मुसलमान को खा जाऊंगा। इनके पास धर्म नहीं है साले। अबे 57 देश बना देने से क्या होगा? मतलब 57 ऊपर एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना देने से, 57 बिल्डिंग बना देने से साले नी भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना साले। नी भी स्ट्रांग नहीं है तो बहन चोद ऐसा हिला दूंगा तो साला सब धर 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 डम 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 सब डमरू बज जाएगा ना साले। धर्म होना चाहिए ना इनके पास। धर्म ही नहीं है, 57 देश बना देने से क्या होगा? रावण का फॉलोअर नहीं था, कंस का फॉलोअर नहीं था, मानने वाला था ना। रावण का फॉलोअर नहीं था। अरे वो मतलब त्रिलोकों का विजय था। उसके बाद फॉलोअर नहीं था। राम के पास कोई नहीं था। सत्य ना हमेशा अकेला खड़ा होता है और सत्य को कोई परेशान नहीं कर सकता है। सत्य को परेशान करते हैं लेकिन वो पराजय नहीं होता है। तुम सत्य में रह सकते हो, वो तुम्हारा धर्म परीक्षा है, वो तुम्हारा धर्म संकट है। पति परमेश्वर, अगर पति के अंदर भगवान नहीं रहा तो जो भाई होता है वो बाप का समान होता है। अगर भाई के अंदर बाप का समान है कोई आज का टाइम? ये पूरा का पूरा माया संसार है भाई। तुम सासू के अंदर अपनी माँ को ढूंढते हो, अगर सासू के अंदर माँ नहीं रहा तो बताओ। सासू बहू के अंदर अपना बेटी ढूंढती है, अगर बहू के अंदर बेटी ना रहा तो पूरा का पूरा लड़ाई जो ना वो धर्म के अधर्म के हो रहा है। परशुराम ने उसके माँ की मुंडी काट दिया, सर काटा था कि नहीं काटा था, फिर भी तुम उसको भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? भक्त प्रहलाद ने उसके बाप के अंदर भगवान नहीं दिखा, लेकिन वो खंबे के अंदर भगवान दिखा, तो उसको भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ। गणेश ने उसके बाप के अराउंड घूम गया कि उसके बाप के अंदर रियल में भगवान था। तुम्हारे बाप के अंदर रियल में भगवान नहीं होगा तो तुम बाप मानोगे तो सामने वाला धर्म नहीं निभा रहे है ना, तो तुम धर्म निभाने से मतलब नहीं है। और न्याय बार बार सहना भी अन्याय है, अधर्म बार बार सहना भी अधर्म है। साले तुम मतलब अपने छोटे नीचे उच्च जात नीच जात तुम देखते हो। मादरचोद एक बात बताओ, गीता में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसी भी मनुष्य के अंदर है। तुम क्या पूजा नहीं करते हो? तुम क्या पैसा नहीं कमाते हो? तुम क्या अपने परिवार के लिए अपने लिए लड़ते नहीं हो? तुम क्या रात में सारे काम छोड़ के फ्रेश होके सोते हो कि नहीं सोते हो? तब शूद्र बन जाते हो साले। जब परिवार के ऊपर तुम्हारा कोई लड़ाई होता है तुम साले तुम मतलब लड़ते हो। पैसा कमाते हो कि नहीं कमाते हो? तो फिर ये ब्राह्मण को बोलो, तुम फिर पैसा क्यों लेते हो सालो? फ्री में दो ना ज्ञान, तुम वैश्य बन जाते हो। मैं पूजा करता हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। रावण जन्म से ही ब्राह्मण था क्या? उसके पास क्या
असुर नहीं था क्या? वो धर्म था उसके पास। इसको बांटो मत यार, इसको सोचो। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इसको सोचो। एक मनुष्य के अंदर ये 4 गुण होता है, ये 4 वन व्यवस्था होता है। आदिवासी, जितना आदिवासी उड़ीसा में जितना आदिवासी आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं, ये राजपूती है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। तुम सालो धर्म तो तुम्हारा एक ही है। सब मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम मादरचोद क्या जाति के नाम पे चुतिया काट रहे हो? कश्मीर में जब 5 लाख हिंदुओं को काट दिए, तब सालो तुम सोच के देखो ना। मतलब ब्राह्मण वाला दरवाजा बंद कर दिया, मुसलमान काट रहे हैं ये क्षत्रिय को, क्षत्रिय वाला बंद कर दिया, ये वैश्य को काट रहा है, वैश्य वाला बंद कर दिया, शूद्र को काट रहा है, ये राजपूत को काट रहा है। साला बहन चोद उस मुसलमान ने सबको काटा कि नहीं काटा? वो साला जात नहीं देखता, तुम साला जात देखते हो। तुम साला एक नंबर का, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है साले, तुम्हारे अंदर ना इंसानियत नहीं है। इसीलिए तो काली का क्रिया लेगा ना साले। मैं तुम लोग को बचाना चाहता हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, तो फिर काली का क्रिया लेगा ना बहन चो, सबको काटो साला। जो सी भी होगा ना वो पैर पकड़ लेगा। यही तो है ना काली का क्रिया का। कल्कि, काली प्लस कृष्णा प्लस शिवा। काली का क्रिया, कृष्णा का पेशेंस, धैर्य शक्ति और शिवा का ज्ञान। वन डबल जीरो कूड। 100 माने गोटे पार्ट विष्णु, 1 माने विष्णु, 00 माने 00 गोटे 0 होची गौतम बुद्ध शांतिर प्रतीक, आ गोटे 0 होची डेस्ट्रय तांडवर प्रतीक कल्कि। गौतम बुद्ध विष्णुर 9तम नौमा अवतार मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ। वो 9वां अवतार क्यों है विष्णु का? उसने क्यों बोला सनातन हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है? तब ना कोई क्रिश्चियन और ना कोई मुसलमान पैदा हुआ था, इसलिए वो शांति का प्रतीक माना ना। नहीं तो ये गुह तेरा अगर पैदा होता तो वो शांति का प्रतीक थोड़ी होता यार, वो डिस्ट्रॉय कर देता, विनाश कर देता सबका। गौतम बुद्ध कब आया? 3000 साल पहले, है ना। मुस्लिम कब आया? 1550 और 1550 से लेकर 1600 साल। क्रिश्चियन कब आया? 2025, अभी 2025 चला ना, तभी से आया ना वो। उससे पहले तो गौतम बुद्ध आया था, इसीलिए वो बोला ना हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। तो उसी से ही तो तांडव होगा। उसने पहले प्रूव करके गया सनातन हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है। और अभी जो कल्कि होगा वो कैसे, वो अभी कैसे अहिंसा परम धर्म कैसे होगा? पहले बताओ सालो। अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथा विच दोनों चलेगा ना। अहिंसा परम धर्म हो ही नहीं सकता। अगर अहिंसा, शास्त्र भी चलेगा, शस्त्र भी चलेगा ना। जो शास्त्र के विरोध जाएगा, जो मानवता के विरोध जाएगा, उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? तुम सालो ना साले सब, कोई अर्जुन बच्चा नहीं है। इस बार पता है कलयुग में सीधा महादेव के ऊपर क्वेश्चन है, राम के ऊपर क्वेश्चन था, राम ने लीला किया। अर्जुन के ऊपर क्वेश्चन था, अर्जुन ने लीला किया कृष्णा को लेके। ये कलयुग में ना सीधा क्वेश्चन महादेव है कि नहीं है? अल्लाह भगवान है कि महादेव भगवान है कि यीशु भगवान है? कौन है भगवान? सत्य क्या है ये पहले बताओ। 3 भगवान तो हो नहीं सकता है। ये ब्रह्मांड ब्रह्मा का है ना, ये अल्लांड जिशोलांड ब्रह्मालांड, ये लौड़ा काटना कौन सा साइंटिफिक है बताओ? ये हालाला जितना मुसलमान के अंदर होता है, जितना तुम सालो ना गीता बाद में पढ़ोगे, पहले कुरान पढ़ो। कुरान को पढ़ो और समझो। साले तुम्हें काटेंगे बहन के लौड़े साले। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम सालो मेरा विरोध करते हो मादरचोद साले। एक एक का गांड मारूंगा साले, एक एक ये लिख के ले लो। मैं जो राम राम बोलते हैं ना, जो जय जगन्नाथ उड़ीसा में बोलते हैं ना, मैं सबको भी मारूंगा साले। मेरे चेतना के साथ जो कनेक्ट नहीं होगा ना,
मैं ये सबको खा जाऊंगा। एक से होने क्या है तो साला सबका डमरू बज जाएगा ना साले। मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं मैं भगवान हूं। साला तुम मानते हो कि नहीं मानते हो पहले बताओ। और तुम नहीं मानते हो, जब सुदर्शन चला होगा, जब त्रिशूल चला होगा, तो मानने से मतलब ही नहीं है। जब सुदर्शन त्रिशूल चला होगा तो मादरचोद मानने से भगवान, तो भगवान है तो मतलब क्या है फिर। तुम सालों मुझे जितने पढ़े लिखे हैं उसको पूछो ना सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म मतलब क्या है? समानता। मतलब तुम राम राम बोलो, तुम गो हत्या के ऊपर माना बोलो, तुम्हारे ऊपर कैसे हो जाता है, तुम्हें बोलते हैं सांप्रदायिकता। वो मादरचोद अल्लाह अकबर बोल के बम फाड़ते हैं साले। वो हलाला करते हैं, 3 तलाक की फैक्ट्री है साले के सारे मादरचोद साले। वो देशभक्त है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो देशभक्त है। बांग्लादेश में सारे हिंदुओं को काट दिए, जगन्नाथ मूर्ति जला दिए। हम आवाज़ उठा देते, हम गद्दार है। ये कैसी संसार है यार, ये संसार है, ये माया संसार है। माँ बाप अगर भगवान है तो संतान क्या है? माँ बाप कैसे रहेंगे बताओ। तो संतान भी तो पूरा कर रहा है, एक दूसरे का परिपूरक है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। गुरु अगर भगवान है, शिष्य क्या है? शिष्य भी तो भगवान है। नहीं तो शिष्य गुरु कैसे रहेगा? अगर शिष्य नहीं रहेगा तो गुरु कैसे रहेगा? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। और ये गुरु को गुरु बनाने वाला कौन है? अगर गुरु भगवान है तो शिष्य भी तो भगवान है। साले बांग्लादेश से तुम सब कट जाओगे, बिहार और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सब कटोगे साले। पाकिस्तान बाद में भाड़ में जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश से गुट्टे एनर्जी, ये सारे के सारे मुसलमान जो जितने भी देश होते ना, ये गुट्टी है, ये एक ही है मादरचोद। ये नेगेटिव एनर्जी असुर है साले। तुम्हारे अंदर बेसिक नॉलेज नहीं है क्या? गाय को काटने वाला, काट के रोटी के साथ खाने वाला, और गाय को माँ कह के पूजा करने वाला कैसे भाई भाई हो सकते हैं बताओ ना। जितने साधु संत हैं बहन के लोड़े साले राम कथा सुनाते हैं, जगन्नाथ प्रवचन, जगन्नाथ कथा सुनाते हैं, उसमें अल्लाह को घुसा देते हैं। अल्लाह कौन है बहन चोद? ये अल्लाह का खतना किसने किया था? ये मोहम्मद का खतना किसने किया था? उसका लोड़ा कौन काटा था? ये चूतिया काट दिया ना। मुसलमान का ना चूतिया काटने के साथ साथ ना इनके लोड़ा भी काट दिया। लोड़ा काटना कौन सा साइंटिफिक है? पहले मुझे ये बता, मैं साइंस के हिसाब से जा रहा हूँ ना। ये कौन सा साइंटिफिक है पहले बताओ। हमारे जो राम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तुम्हें ना 1000 कारण गिना दूंगा इन पे बैठे बैठे। मुसलमान जिसको मानते हैं, मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर ऐसा क्या गुण था? उसके जीवनी पढ़ो ना, तभी पता चलेगा ना ये मुसलमान क्या है। सारे के सारे आतंकवादी है, नहीं तो फिर आतंकवादी समर्थक है। एक मादरचोद है साले। साले तुम्हारे चक्कर में मैं 18 20 केस खा गया हूँ मादरचोद साले। तुम्हें बचाने के तभी तो काली का क्रिया लेते साला सबको काटो। साले तुम्हें मैं बचाना चाहता हूँ और तुम मेरे पीछे साले, तुम तो आवाज़ उठा नहीं सकते हो, तुम तो समर्थन कर नहीं सकते हो, और जो समर्थन कर रहे हो उसका टागे खींचने में लगे हो। क्या हो यार तुम? ये क्या है? तुम एक्टिंग करने आए हो कि नहीं जाओ? ये माया संसार है कि नहीं? साला माया संसार के अंदर भी साले ईमानदारी में रहो ना। ना साले डॉक्टर धर्म निभा रहा है, ना पुलिस धर्म निभा रहा है, ना ये नेता का धर्म निभा रहा है। साले सूर्य अपना धर्म निभा रहे, प्रकृति तो अपना धर्म निभा रहे। तुम्हें क्या, ये जितने भी एनिमल है तुम्हें क्या काट के खा गए? तुम साले एनिमल को काट के खाते हो। साला मनुष्य धर्म नहीं निभाता है। तुम क्या हो यार? डॉक्टर धर्म निभाता है? मुझे एक बात बताओ, उसके पास ज्ञान है, चलो उसके पास जो ज्ञान है
उसने तो मतलब चलो 10 अमीर का ऑपरेशन कर दिया, उसने पैसा ले लिया, उसमें तो आराम से खाना पीना तो हो सकता है, 5 स्टार का एसी वेसी अपने घर बना सकता है। बेंच जो गरीब आता है उसका भी गांड मारता है। ये डॉक्टर डॉक्टर धर्म निवार है, ये पुलिस साले साले सारे सारे साले घूस लेते हैं इनके लोड़े साले। सारे के सारे रिश्वत लेते। ये पुलिस वाला है, कौन अपना धर्म निभा रहा है यार। मुझे एक बात बताओ, मृत्यु सत्य है ना, आएगा एक दिन तो आएगा। कोरोना क्या था? मृत्यु था। उस दिन देखो कोरोना के टाइम जो 1.5 साल 2 साल रहा, उस टाइम देखो सबका ना जो मतलब अहंकार करना खत्म हो गया। माँ बोलता है भाई मेरा बेटा पैसा मत भेज, तू घर आ जा। बीवी बोलता है तू भाई हम ये नमक मिर्ची लगा के चावल खा लेंगे, तू घर आ जा। करुणा गया, अहंकार फिर चढ़ गया। करुणा ही तो मृत्यु था, शिव था। उस टाइम देखो कैसे संसार था। ऐसे संसार बना सकते हो? सारे अमीर का अहंकार तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? सारे अमीर का अहंकार टूट तो गया था ना कहीं ना कहीं। सब बराबर हो गए थे। अमीर डरे हुए थे ना, गरीब डरे हुए नहीं थे। ये गरीब साले गांव में बैठे, अमीर साले सिटी में बैठे। साले सिटी वाला डर गए थे, साले मृत्यु को सबको डर लगता है बहन चोद। तो उस टाइम में जब कोरोना गया, अभी साले तुम्हारा अंदर माया पकड़ लिया। जब तुम्हारा जो एक्सीडेंट होता है, तुम्हारा क्या कौन सा ऐसी चीज जो साइलेंट हो जाता है, वो है मन। फिर 1 सेकंड या फिर आधी सेकंड के बाद ना, फिर वो मन का जो मन के ऊपर जो परे चीजें है ना, वो फिर पकड़ लेता है। कोरोना के अंदर देखो सबका टाइम टेबल खराब हुआ था कि नहीं हुआ था? इसी टाइम पे जॉब करना, इसी टाइम पे इतना कमाना, इसी टाइम पे ये करना, इसी टाइम पे वो करना। मुझे एक बात बता, तुम्हारा जो तो अगर कल्कि 5 लाख साल पहले हो गया था, साधु संत ने अवतार कर दिया था कि ये कल्कि आएगा, तुम साले क्या पैदा नहीं होते क्या? तुम्हारा अभी कर्म बताएगा तुम कहाँ हो। तुम मृत्यु के बाद ना तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा बहन के लोड़े, तुम्हारा कर्म जाएगा। तुम कितने कर्म किए हो साले समाज सेवा करने के लिए, तुम कितना कर्म किए हो साले मानवता के लिए। एक कली पुरुष ना पूरा का पूरा लड़ाई पता है, कल्कि वर्सेस कली पुरुष। कली पुरुष मतलब समझते हो? पुरुष नहीं है, मतलब मेल बॉडी के अंदर मत डालो। पुरुष मतलब ये ममता बनर्जी क्या है, ये कली पुरुष है। ये उड़ीसा के अंदर जो रानी पंडा है, ये निशा महाराणा है, ये माधर चौध सारे के सारे कली पुरुष है। बहन चौध नारी को खाती है। कलयुग में मेन कारण नहीं है, ये कली पुरुष नहीं है। ये पूरा का पूरा लड़ाई कल्कि वर्सेस कली पुरुष, फेमिनिन एनर्जी वर्सेस मस्कुलर एनर्जी। ममता बनर्जी जो मस्कुलर एनर्जी, नारी कौन सी गुण अच्छी था भितर कह मत बोलो, नारी का कोई गुण है ममता बनर्जी के अंदर? वो तो पूरा दुर्गा एनर्जी को सारे 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 के सारे बंगाली लड़कियों का मतलब दुर्गा वाला एनर्जी खा गई। सारे के सारे को प्रोस्टिट्यूट रांडी बना दी। जितने रांडी भी घूम रहे हैं पूरा संसार के अंदर, पूरा देश के अंदर देखो, सारे के सारे बंगाली है। क्यों है? ये सोनागाची कौन चलाता है, उसका ओनर कौन है? ये कटमुला है कि नहीं है? तो ये वोट बैंक के चक्कर में पड़ी। ये ममता बनर्जी नहीं है, ये मुमताज खान है। ममता मतलब समझते हो? ममता मतलब माँ होती है। इसके अंदर ममता का कोई गुण है? गांधारी तो इसी में फंसा ना। गांधारी की देखो पति भक्त था कि नहीं था? उसका पति अंधा था, उसने भी बांधे अपने आंखों में कपड़ा बांधा था कि नहीं बांधा था? उसके तो आंखें सही था, फिर क्यों बांधा? पति धर्म तो निभाया, पितृधर्म तो पितृ मुंह में पड़ गया ना। मतलब वो दुर्योधन को अमर करने में लगा था, इसलिए ना कृष्ण ने ना उसका जंघा वाला पार्ट ना छोड़ दिया था। इसको पीट के मार देंगे, उसका जंगा वंगा तोड़ देंगे एक दिन। ये माया के अंदर रच दिया था ना उसने। लेकिन गांधारी ने मनुष्य धर्म निभाया।
पति धर्म निभाया, पुत्र धर्म निभाया। लेकिन गांधारी ने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, जब वो उसका कपड़ा खोल रहे थे दुर्योधन दुशासन उसका बेटा, तभी उसने नारी धर्म निभाया? नहीं निभाया। इसीलिए महादेव ने सारे के सारे का खा गए। साले मनुष्य धर्म श्रेष्ठ है, परम धर्म है। तुम साला माए के अंदर तुम्हारा पितृधर्म मातृधर्म कुछ निभाओ या ना निभाओ, उसका मतलब नहीं है। पितृधर्म मनुष्य धर्म इम्पोर्टेंट है। तुम पितृधर्म मातृधर्म पुत्र धर्म बहुधर्म बेटी धर्म सब निभाओ। साले मनुष्य धर्म अगर नहीं निभाओ ना, तुम्हारा सारे पितृधर्म मातृधर्म जीरो है, कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। वो माया के अंदर कोई भी कर सकता। साला कुत्ता भी अपने बच्चा को पालता है चौथ। कुत्ता क्या मतलब फिर महादेव तुम्हें 7 चक्र क्यों देगा? कुत्ता भी साला अपने बच्चा को पालता है, अपने आप में प्रोटेक्शन करता है, कौन सा गोली क्या है वो सब देख, सब उसको भी सब पता है। साला तुम कुत्ते से भी बदतर हो गए, ये कलयुग का मनुष्य ना, ये कुत्ते से भी बदतर हो गए साले। जो मनुष्य धर्म परम धर्म है ना। तुम भले ही तुम माँ को पीट दो, माँ के अंदर माँ नहीं रहेगा तो पीट दो। माँ के अंदर माँ होना चाहिए ना। माँ का मतलब तू गो हत्या कर बंद करो। मुझे मेरा क्या होगा? मुझे ना पता है, मेरे माँ के अंदर भगवान नहीं दिखा, लेकिन गौ माता के अंदर भगवान दिखा, वसुधा के अंदर भगवान दिखा। जननी माँ भी तो अहंकारी हो सकती है ना। वसुधा माँ और गौ माता कैसे अहंकारी होंगे बताओ? नहीं हो सकती। जननी माँ अहंकारी हो सकती है। ब्रह्मा इसीलिए ना महादेव ना ब्रह्मा का 5वां सिर काटते हैं। ब्रह्मा का 5वां जो सिर होता है ना, ब्रह्मा का 4 सिर है, 4 वेद का कारण है। चार सिर है ना, 4 वेद से जो 5वां सिर निकलता है ना, ऐसा 5वां सिर वो अहंकार वाला सिर होता है, तब महादेव ने काट देता है। सत्ययुग में काटा कि नहीं? नाखून से उखाड़ दिया कि नहीं? बताओ। 5वां सिर महादेव का काटा कि नहीं? दक्ष प्रजापति कौन था? वो तो ब्रह्मा का बेटा था। उसको मार दिया कि मार नहीं मारा? बताओ। वो भी तो ब्रह्मा का पुत्र था, मारा कि नहीं मारा? इसीलिए ना महादेव ना ब्रह्मा ही माया है। क्योंकि ब्रह्मा के अंदर ना, ब्रह्मा का क्या पता है, मतलब बच्चा पैदा करने का एक कोड मिल गया ना तुम लोगों को साले, तो अहंकार पकड़ के बैठ गए हो। ब्रह्मा ही माया है। इसीलिए ना महादेव ने ना हर युग में, ये सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कली हो, हर युग में ब्रह्मा का 5वां सिर कटेगा। ब्रह्मा का 4 सिर मतलब 4 वेद का कारण है। और उसमें पांचवा सिर निकलेगा ना, तो महादेव काट देगा। नाखून से उखाड़ा था कि नहीं उखाड़ा था काल भैरव ने? वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मा का बेटा था, मारा था कि नहीं मारा था? त्रेता में मारा था कि नहीं मारा था? राम भी तो राम मारा था कि नहीं मारा था? राम का ईश्वर कौन था? रामेश्वर, महादेव। कृष्णा का ईश्वर कौन था? महादेव। गौतम बुद्ध का ईश्वर कौन था? महादेव। अरे एक से अनेक कैसे आए तुम लोग? हे एक के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? एक से अनेक क्यों आए? इच्छा शक्ति से बने हो ना तुम लोग। तुम कैसे आए हो? तुम्हारा माँ बाप की इच्छा शक्ति से तुम आए हो ना। है कि नहीं बताओ? इच्छा शक्ति से। ये ब्रह्मा विष्णु कौन है? ये महादेव के इच्छा शक्ति से बने। ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं है, सारे के सारे शक्ति ना महादेव ने ना। ये जो 4 वेद है ना, 4 सिर वाला, ये 4 वेदों ना पढ़े ना लिखे, ये सारे के सारे महादेव का ही ज्ञान है। महादेव के अंदर कोई रूल नहीं रहता ना, वो रेवल है, असुर का राजा। सारे असुर तो यहाँ ज्ञान लेने आ जाता है, लेकिन साला धर्म नहीं निभाता है। महादेव असुर का राजा है कि नहीं है? मुंडी सिर काट सिर ऐसे चढ़ा के रखता है कि नहीं? रावण को मारा कि नहीं? वो त्रिकालदर्शी था, वो क्या पागल था क्या? रावण को उसने वर दिया, तो
तो उसी ने उसका मतलब वो कलश पर्वत पर्वत उठाने में चला गया, मतलब उसको उखाड़ के फेंकने में चला गया। मतलब रावण का अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था ना, भगवान को भगवान नहीं मानता था। एक से अनेक कैसे बने, एक ही भगवान है, वो महादेव है। महादेव ब्रह्मा का फैक्ट्री के अंदर है ना, महादेव नहीं है। ब्रह्मा का फैक्ट्री के अंदर, ब्रह्मा का फैक्ट्री मतलब क्या है, जो माँ के गर्भ से जन्म हुआ ना वो मरेगा, ये सत्य है। राम हो, कृष्णा हो, गौतम बुद्ध हो, जितने भी छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, सब जितने भी तुम योद्धा देखो, सब मरे कि नहीं मरे, क्यों माँ के गर्भ से। मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, लेकिन अमर कैसे होगे बताओ? तुम्हारा कर्म ही अमर। राम अमर हुआ कि नहीं, कृष्णा अमर हुआ कि नहीं, बताओ? एक ही तो भगवान है, एक ही भगवान से सारे के सारे। क्योंकि आत्मा अमर है, महादेव अमर है। जो जन्म ही नहीं हुआ कैसे मरेगा? तुम मैं मर सकते हो, ब्रह्मा के फैक्ट्री में ना महादेव नहीं है। वो महादेव को कैसे मारेगा? अरे जो अजन्म है, जो जन्म ही नहीं हुआ वो कैसे मरेगा? आत्मा अमर है, शरीर बार बार मरता है, शरीर बार बार धारण करता है। आत्मा को बार बार एक टेम्पररी टाइम के लिए ना शरीर को पकड़ के रखा है, और कुछ नहीं है। आत्मा मरता है। तुम इससे पहले मुझे एक बताओ, तुम्हारा शरीर का 25 साल हुआ, 30 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, साले तुम्हारा आत्मा का कितने साल हुआ तुम्हें पता है? इससे पहले कितने माँ बाप रूल निभा के आए हो, इससे पहले कितने भाई का रूल निभा के आए हो, बहन का, बीवी का, कितने सारे रूल निभा के यार। मतलब माँ बाप कैसे भगवान हो गए? पहले बताओ। एक माँ जो होता है, एक पहले किसी का बेटी होता है, फिर किसी का भाई होता है, फिर किसी का दोस्त होता है, फिर मतलब बच्चा पैदा कर ज्ञानी हो गया। बताओ, मतलब वो बच्चा पैदा कर दिया, वो ज्ञानी हो गया, भगवान हो गया। ये माँ बाप कैसे भगवान हो गए यार जी? ये संसार को चुतिया बना रहे हैं। कृष्णा ने उसके मामा को मारा कि नहीं मारा? तो फिर उसको भगवान मानते हो कि नहीं? कृष्णा भुगी था कि युगी था? ऐसे देखने में तो लगेगा कि वो भुगी है। अरे 16,108 से शादी किया है साले। कुंडलिनी शक्ति से वो सुदर्शन चला रहा था। कुंडलिनी शक्ति मतलब समझते हो? जो वीर्य होता है, वीर्य को बचा के रखा था वो साले। वो मतलब चुतिया काट दिया ना। मतलब 16,108 से जो शादी किया, क्यों किया? उसे क्या सेक्स रिलेशन रखा था? अबे सेक्स रिलेशन रख, जो काम वासना में रहेगा वो धर्म के लिए जाएगा बहन चोद। तुम साला अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने साले सारे सब वासना में रहते हो साले। तुम्हें धर्म से मतलब नहीं। गो हत्या होता है, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, तुम्हारा साला मतलब ही नहीं है। तुम कैसे जाओगे लड़ने? वो अगर मतलब मुझे बता, कृष्णा अगर काम वासना में रहता, वो क्या मतलब वो अर्जुन का सारथी बनता? वो मतलब धूप बारिश सब खा रहा था, फिर भी वो उतना सोने का द्वारिका छोड़ के, ये राजा वाला शासन छोड़ के वो गया था कि नहीं गया था? धर्म की स्थापना के लिए गया था कि नहीं गया था? कृष्णा सबसे बड़ा भोगी है कि सबसे बड़ा युगी है? देखने में तो लगता है, रियल में क्या है? युगेश्वर मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो सालो? कली पुरुष क्या क्या पता है? आधा खिचड़ी शास्त्र का और आधा अपने फायदा का उठा के खिचड़ी बना के रखा है। मतलब माता पिता भगवान है सालो, फिर वो तो स्वामी स्त्री में अप्लाई करो, पति पत्नी में भी अप्लाई करो ना। पति पत्नी का संपर्क क्यों नहीं रहता है 7 जन्म? वो भी तो शास्त्र में लिखा है साले। कली पुरुष ना आधा फायदा शास्त्र में और आधा फायदा अपने फायदे के लिए उठाया है सालो। शास्त्र माना है तो पूरा शास्त्र मानो, तुम करे तो तुम करो, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है तो पूरा भरोसा करो। अगर तुम करे हो तो तुम करो साला। जब तुम सुखी रहते हो तब तो भगवान को याद नहीं करते हो, जब तुम दुखी हो तो है भगवान कहाँ गए हो, तब मंदिर मंदिर घूमते हो साले, पाखंडी करते हो साले, पाखंडी साले। भगवान को मानना है तो पूरा मानो ना साले। सुख भी आएगा दुख भी आएगा साले, यही तो है भक्ति योग। सुख भी आओ या फिर दुख भी आए, भक्ति का मतलब ही भगवान कर रहे हैं। सुख और दुख क्या है? तो सुख का विपरीत दुख है, दुख को उल्टा कर दो सुख है। अघुर और घुर क्या है?
घूर, अघूर का मतलब अंदर, घूर का मतलब बाहर। गौरी क्या है? गौरी मतलब गुरा, शंकर मतलब काला। गौरी को उल्टा कर दो, शंकर को जान जाओगे। शंकर को उल्टा कर दो, गौरी को जान जाओगे। गौरी मतलब क्या है? गुरा, गुरा मतलब जन्म, जन्म को उल्टा कर दो, मृत्यु को जान जाओगे। मृत्यु को उल्टा कर दो, गौरी को जान जाओगे। साला तुम्हें जानने का तुम्हारे अंदर किसी कोई चीज ना ज्ञान नहीं है। साला ये मोह माया संसार के अंदर ना सब पढ़े है साले, किसी के अंदर धर्म ही नहीं है। ये जितने शंकराचार्य, ये पूरी के अंदर जो शंकराचार्य, सालों को मैं खुला चैलेंज करता हूँ, बहन चौथ आओ ना, खुला चैलेंज मारो, शास्त्रार्थ तो करो ना। शास्त्रार्थ में अगर मैं तुम्हें हरा दिया ना सालो, तुम्हारा मानने वाला मेरे साइड ही, मुझे जो मानता है तुम्हारे साइड, करो शास्त्रार्थ। ये पूरी शंकराचार्य को बिठाओ ना सामने, इसके अंदर धर्म ही नहीं है। अरे एआई के अंदर धर्म ही नहीं है, विज्ञान के अंदर धर्म नहीं। विज्ञान मूल आधार से जाता है, ये वाला चक्र को नहीं मानता है। यही चक्र से तो मुझे बताओ, ये आत्मा नहीं रहेगा, तुम्हारा मन विष्णु, मन मतलब विष्णु, तुम्हारा जो ये मूल आधार है, लौड़ा जन्मदाता, वो है ब्रह्मा। साला ये चक्र नहीं रहेगा तो तुम साला किसके साथ सेक्स करोगे, तुम किसके साथ मन लगाओगे? साला ये चक्र इंपॉर्टेंट है ना। विज्ञान यहाँ से नहीं जा रहा है, विज्ञान नीचे से आ रहा है, मूल आधार से आ रहा है। विज्ञान के पास धर्म नहीं है। साला ये नहीं रहेगा तो तुम्हारा मन किस चीज का है, तुम्हारा शरीर किस चीज का है? आत्मा बड़ा है ना, शिव बड़ा है। शिव से ब्रह्मा विष्णु बना है, ब्रह्मा विष्णु से शिव नहीं बना है। आत्मा अमर है, शरीर अस्थाई है, शरीर बार बार मरता है। आत्मा स्थाई है। मृत्यु के बाद ऐसे कौन सा चीज है तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा रहता है? बताओ, वही है आत्मा। बोलो, जवाब दो। जितने लोग देख रहे हो जवाब दो मेरे को। मृत्यु के बाद ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा रहता है? तब तुम सुबह उठते हो, वो है आत्मा। साले सारे तब विषय गायब, अहंकार पूरा गायब। किसका बेटा हो, कौन सा नौकरी करते हो, कौन सा जॉब करते हो, कितने पैसा कमाते हो, कितने प्रॉपर्टी है, सारे के सारे गायब। वो है आत्मा। मृत्यु ही तो, नींद जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मृत्यु है। लेकिन फिर भी नींद में जब रहते हो ना, इतना तो पता होता है कि मेरे अंदर कुछ तो है, मैं जिंदा हूँ, बस इतना जिंदा हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो भूल जाते हो। विषय गायब, एडजेक्टिव गायब। लेकिन सुबह उठते हो ना, अहंकार पकड़ लेता है। ये साले अहंकारी मनुष्य है, सारे के सारे को मार दूंगा मैं। साले में जितने भी बिहार में बैठे हो ना, या जितने भी पश्चिम बंगाल में बैठे हो ना, या फिर उड़ीसा में बैठे हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं तो संसार को परिवार मानता हूँ ना। मेरा परिवार, मेरा बीवी बच्चे, मेरा माँ, कुछ नहीं है। संसार का मतलब क्या है? मतलब 3 जन को संसार मानोगे या संसार को संसार मानोगे? बोलो, जवाब दो। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? समानता। मतलब हम राम राम बोले साले, हम सांप्रदायिकता है। और वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ते, बलात्कार करते, वो सेकुलर है, वो हिंदू मुसलमान भाई भाई है। मैं राम राम बोल दिया तो मैं मतलब गलत हो गया? मतलब क्या चुतिया बना रहे हो क्या? ये संसार हो गया हिंदू ना। सब क्या कटने के लिए बैठा है क्या? कोई कोई काटने के लिए भी बैठा है। परशुराम बैठा है ना। सालो ये ध्यान रखो, परशुराम कोई, तुम परशुराम को क्या बोलोगे? आतंकवादी बोलोगे? आतंकवादी की मानना है ना, आतंकवादी बनना पड़ेगा। परशुराम को क्या बोलोगे? आतंकवादी बोलोगे। काली को क्या बोलोगे? उसने तो मारा था, रक्तबीजों को मार दिया था। रक्तबीज कौन है? ये असुर से असुर पैदा होना, रावण से रावण पैदा होना, ये मोहम्मद से जितने पैदा हुए ना, ये सारे सारे गु हत्यारा, सारे के सारे मादर चूधे साले। इनको पूछा ना, इनका डीएनए क्या है? 1550 साल पहले ये क्या थे? हिंदू थे कि नहीं थे? सालों को सत्य को स्वीकार करो मादर चौध। इनके पास सत्य स्वीकार करने का कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। मैं तो मार दूंगा सालों को, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखते मेरे भक्ति में दम है। मेरे पास अगर महाकाल नहीं है ना, तो महाकाल काल मुझे मार देगा।
मेरे पास अगर महाकाल है ना, फिर देखो कौन मारता है मुझे सालों। अगर मुझे अभी मरना है तो मैं मर जाऊंगा, कोई बचा भी नहीं सकता। अगर मुझे नहीं मरना है तो कोई मार भी नहीं सकता। चलो बहुत टेंशन दे के रखे हो साला, तुम लोग को बचाने के चक्कर में ना इतना इतना केस खा लिया बहन के लौड़े सालों। साला 18-20 केस खा लिया तुम लोग को बचाने के चक्कर में। तुम क्या हो गए? तुम मतलब इतना अहंकार अच्छा नहीं है साला। मृत्यु तो सत्य, एक दिन तो मृत्यु आएगा। तुम्हारे साथ क्या जाएगा? घर प्रॉपर्टी पैसा जाएगा? तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म जाएगा। अबे पाकिस्तान से बाद में लड़ोगे, पहले बांग्लादेश से लड़ो ना। पूरा का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठिया जो रोहिंग्या, वो उड़ीसा में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में भरपूर है। वही तुम्हें काटेंगे। ये बांग्लादेशी को शरण कौन दिया? हिंदू तो शरण नहीं दिया। मुसलमान के बस्ती में उनको रखे। ये चोरी, रेप, बलात्कार, मर्डर कौन करता है? यही लोग करते हैं। ये सारे के सारे मादरचोद रक्त बीज है। रक्त बीज समझते हो? असुर से असुर पैदा होना। ये जितने बांग्लादेशी है, क्या है वो? तुम बांग्लादेश में क्या बिना पासपोर्ट वीजा में घूम सकते हो? मार देंगे साले तुम। वो साले यहाँ आके साले, मतलब ये सारे के सारे बांग्लादेशी यहाँ आके साले धंधा अपना बिजनेस चलाते। साले ये प्लास्टिक क्या क्या गांव में बेच के अपना जीवन, वो क्यों नहीं वो वहाँ बांग्लादेश में तुम जा सकते हो। चलाओ अपना बिजनेस चलाओ साले, जाओ बांग्लादेश। तुम्हें नहीं काटेंगे तो फिर क्या ना। बांग्लादेश में 4 महीना पहले सारे हिंदुओं को काटे कि नहीं काटे? जगन्नाथ मूर्ति काटे कि नहीं काटे? सारे हिंदुओं का बलात्कार किए कि नहीं किए? सारे हिंदू लड़कियों का स्तन काट के रास्ते में फेंके कि नहीं कि फेंके? सारे हिंदू लड़कियों का सड़क में खींच के बलात्कार किए कि नहीं किए? बताओ। साला तुम्हारे पास सत्य नहीं है। जला साला सत्य को ना हमेशा परेशान किया जा सकता है, सत्य पराजित नहीं होता है। मैं तो जीत जाऊंगा। असुर को भी पता है मैं भगवान हूँ। असुर के हिसाब से मैं असुर हूँ ना, मो हिसाब रे असुर भी असुर हो। आतंकवादी की मारना है ना, आतंकवादी बनना पड़ता है, नहीं तो कैसे मारोगे? रावण को मारना है तो राम ने जब घर छोड़ के गया था वनवास, उसने तो सब त्याग कर दिया, लेकिन धनु तीर छोड़ा था। कृष्णा बांसुरी बजाता था, उसने सुदर्शन क्यों उठाया? बांसुरी बजाने से क्या धर्म का स्थापना होगा? नहीं होगा। हमारे हर देवी देवता के पास शस्त्र है। तुम सालो मतलब शास्त्र मानोगे अहिंसा परम धर्म, साला धर्म अहिंसा तथे बेचो। गांधी 1 नंबर का मादरचोद था। गांधी के पास धर्म नहीं है। मतलब तुम्हारे गाल में कोई थप्पड़ मार देगा, फिर तुम्हारा दूसरा गाल आगे कर दोगे क्या? उसके लिए लड़ोगे? बताओ। गांधी के पास धर्म ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान अगर डिवाइड हुआ, विभाजन हुआ, तो फिर एक को क्यों मुस्लिम कंट्री बनाया, मुस्लिम देश बनाया, और एक को क्यों धर्मशाला बना दिया? साले हिंदू का एक भी देश है? हिंदू का एक भी देश छोड़ो ना, इतना से भी जगह है, आधा इंच जगह है। साले तुम्हारा पुराना डीएनए तुम्हारा है, पुराना भाषा तुम्हारा है, संस्कृत, पुराना वेद तुम्हारे पास है, तुम पुराना गीता तुम्हारे पास है। मुसलमान तो 1550 साल पहले उनका इतिहास दिखा दो। साले तुम्हारे पास सब पुराना है, फिर भी तुम्हारा एक भी देश नहीं है। साले तुम सालो ना इतना माया के अंदर फंसे हो। साला देशभक्ति से किसी को मतलब नहीं है, धर्म से किसी को मतलब नहीं है। मैं तो जीत जाऊंगा। ये असुर को भी पता है, जब भगवान अवतार लेते हैं ना, असुर को पहले पता चलता है। जब कृष्णा पैदा होगा, कंचू को पता था कि नहीं पता था कि तुझे 8वां संतान मारेगा, देवकी का 8वां संतान मारेगा? यही तो
कौन सी का भी धर्म संकट था ना, चलो मैं मरूंगा ऐसे ही तो मरूंगा, मेरा बहन का लड़का मार देगा, उसने स्वीकार किया? नहीं किया। उसने बोला मैं अमर होना चाहता ना। असुर जो होता है ना, अहंकारी मनुष्य जो होता है ना, वो हमेशा अमर होना चाहता है, वो अपने शरीर को अमर करना चाहता था। मार दिया क्या कृष्णा को? जिसके साथ महाकाल होगा वो काल भी क्या उखाड़ेगा? काल कुछ नहीं यार, काल काल क्या है? महाकाल चाहिए तो काल बना है। महादेव जम्मा बनी ना, जम्मरू महादेव बनी, जम्मा के यम देवता कौन है? महाकाल से काल बनाना, काल मतलब टाइम, समय। यम बड़ा है, ये महाकाल बड़ा है? काल बड़ा है कि महाकाल बड़ा है? काल से परे है, जो जिसको बोलते हो ना तुम टाइम एंड स्पेस, काल और स्थान, समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस है ना बड़ा है महाकाल। जो अजन्म है वो मरेगा नहीं। तुम साला जन्म है वो मरेगा एक दिन। महादेव अजन्म है, महाकाल अजन्म है, जो जन्म ही नहीं हुआ कैसे मरेगा? साला मुझे एक बात बताओ, तुम शिरडी साई को भगवान मानते हो, शिरडी साई कैसे भगवान होगा? मुझे ये बताओ पहले। मतलब जो कुरान पढ़ा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, तो सामने वाला ईश्वर अल्लाह समान मानो, समान सामने भी तो देखना चाहिए ना। ईश्वर अल्लाह अगर समान है तो सामने वाला ईश्वर अल्लाह को समान मानता है? मुसलमान कभी देखा है मस्जिद में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सलामती दे भगवान कभी बजाए? ये साले मंदिर में बजाते हो तुम लोग, चुतिया बनाते हो तुम लोग। अबे ईश्वर अल्लाह कैसे समान होगा? राम और रावण कैसे समान होगा? कंस और कृष्णा कैसे समान होगा? अर्जुन और दुर्योधन कौरव कैसे समान होगा? धर्म और अधर्म कैसे समान होगा? सत्य और असत्य कैसे समान होगा? ज्ञान और अज्ञान कैसे समान होगा? कभी नहीं हो सकता है। कैसे होगा बताओ? समान मानोगे तो साला गाजर मूली की तरह तुम्हें काट देंगे। तुम्हें साले ना, पता है तुम्हें ना, मतलब सागर महासागर में डूबने नहीं देंगे मुसलमान, उठा उठा के काटेंगे तुम्हें। आज तक मुसलमान जहाँ संख्या में बढ़े हैं, बाकी धर्म को काटे कि नहीं काटे बताओ? पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, या अफगानिस्तान देखो, ये भारत का हिस्सा था कि नहीं था? वहाँ हिंदू जिंदा है, जीवित है, कश्मीर में जीवित है, पश्चिम बंगाल में जीवित है, भद्रक में जीवित है, बिहार में जीवित है। सालो ये तो साला मुगल का राज तो अभी तक गया ही नहीं, मादर चौदह साले। और जो हिंदुओं का आवाज उठाते तुम साला उसका विरोध करते हो। एक एक का गान मारूंगा सालो, टेंशन ना लो, देखते हैं ना। अगर मेरे साथ महाकाल नहीं है ना, मैं जो कहता हूँ उसको लागू कैसे करोगे? मुसलमान को राज करना दो, और धर्म राज थोड़ी करेगा। अरे हम के लोड़े, तुम साले कानून के वचन में बंधे हो। मतलब गो हत्या हो रहा है, तुम कानून मानते हो, संविधान मानते हो। अबे बहन चौध, कृष्णा ने बोला था कि नहीं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में, हथियार उठाया कि नहीं उठाया? क्यों बोला वो? क्या बोला वो? मैं क्या, अर्जुन हथियार नहीं उठाएगा तो क्या मैं धर्म के ऊपर अधर्म को जीत होने दूंगा? मतलब तुम वचन दे के बैठो कानून मानोगे, साला गो हत्यार हो रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों का लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। ये क्या है साला? तुम कानून मान के बैठे हो। मोक्ष पाना है कि नहीं है? मुझे ये बताओ, मोक्ष क्या है? जिसका इच्छा शक्ति खत्म हो गया ना, फिर शरीर भी जिंदा है, वो मोक्ष है। मोक्ष वो नहीं है कि इच्छा शक्ति हो फिर शरीर मर गया, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अबे स्वर्ग का मतलब ना इच्छा शक्ति का दमन हो। ये मुसलमान के अंदर, इस्लाम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब मृत्यु के बाद 72 हूर 72 रांडी मिलेगा। साले ये 72 रांडी के लिए साले बम फोड़ते। अल्लाह अकबर। साले धर्म का ये लोग कहते हैं ना, धर्म का कोई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। साले ये लोग
अल्लाह अकबर कह के बलात्कार करते, बम फोड़ते, तो आतंकवादी का धर्म कैसे नहीं होगा? आतंकवादी का धर्म है इस्लाम। मुल्ला कट्ट मुल्ला मादर चौध। ये साले 3 तलाक की फैक्ट्री है साला। हम एक उनको बोलो ना हलाल की पैदाइश है। हलाल की पैदाइश मतलब समझते हो? जो 10 बाप से उर्ध है, उनको प्राउड फील होता है साला, मतलब गर्व अनुभव करते हैं साला। हम एक बाप से पैदा हुए हैं, तू हमें डराओगे साले? हमारे बाप दादा भी महान थे साले। हमारे बाप दादा ने महान थे तभी तो मुसलमान नहीं बने। ऑफर तो सबको आया था, मुगल ने तो सबको ऑफर दिया था। ये साले 2000 में तलवार के नोक पे सलवार पहन लिए, ये मादरचोद हमें डरा रहा है। ये एक एक का गांड मारूंगा मैं, एक एक को मारूंगा मैं साले। अपने घर में बच्चा जल रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि बिहार जल रहा है वो इम्पोर्टेंट है? उड़ीसा में जगन्नाथ इम्पोर्टेंट है कि ये जितने मादरचोद जगन्नाथ मूर्ति जलाने पड़े, ये जितने सुपरस्टार उड़ीसा में बैठे हैं, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, ये सबके मुंह में क्यों दही जम गया? ये विराट कोहली, ये जितने भी मादरचोद है, क्यों नहीं बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं को काट दिए, ये गलत किए? पाकिस्तान में हिंदुओं को काटते, अरे उनको छोड़ो ना। जब हिंदुस्तान में हिंदुओं को काटते, ये मादरचोद के मुंह में क्यों दही जम जाता है? ये साला माए के अंदर पद चाहिए, पैसा चाहिए। बताओ, विराट कोहली बड़ा है, देश बड़ा है। वो तो देश के नाम पे पूरा सिंपत्ति ले लेता है ना, देश के लिए खेलता है। अबे देश के लिए नहीं खेलता है, देश के लिए तू देशभक्त है तू साले। है हिंदुओं को काट दे बांग्लादेश में साले, बलात्कार कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ो ना बहन चौध, साला कश्मीर में काटा कि नहीं है? 1990 में 1990 में पाकिस्तान में 5 लाख हिंदू को काटे कि नहीं काटे? तुम सालो इनको भगवान बना के रखे हो। विराट कोहली, ये जितने साले बॉलीवुड वाले, ये जितने साले हॉलीवुड वाले, ये जितने साले, ये सब के सब मादरचोद है। इनके पास सत्य नहीं है साले, सत्य बोलने का हिम्मत नहीं है। इनके पास सत्य होता ना, सत्य तो बोलना चाहिए ना भाई। तुम अगर रियल में देशभक्त हो साला, देशभक्त साला, तो ये विराट कोहली को कौन बनाया? तो पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान वाला मानते? पैसा तो साला हिंदू देख के दिया, हिंदुओं के पैसे से चलते साला। राम के पैसा में, जगन्नाथ के पैसा में चलते। लेकिन साला जगन्नाथ मंदिर कौन तोड़ा था 17 बार? जहांगीर खान तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? मतलब ये जितने भी उड़ीसा में फिल्म स्टार है, ये मादरचोद एक एक नंबर का गुटखा का प्रचार कर रहे, समाज को खराब कर रहे, नग्नता फैला रहे। ये बॉलीवुड वाला क्या कर रहे? नग्नता ही तो फैला रहे। इनके पास धर्म है? ये सारे के सारे मादरचोद है, इनके पास सत्य नहीं है साले, सत्य बोलने का हिम्मत नहीं है। ऐसा क्या रीजन है? मुसलमान काटे बांग्लादेश में, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि मुसलमान काटे? ये साले नेता सारे वोट बैंक के चक्कर में पड़े। क्योंकि गौ हत्यारे के पास ना एकता होता है। जो गाय को माँ मानते हैं ना, उनके पास एकता नहीं है, वो जातियों में बटे हुए। असुर के पास एकता होता है ना, देवता को एकता करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। साला तुम जोड़ नहीं हो रहे साला, सबको साला काली का किरा लेकर सबको काट देंगे बहन चोद। जो साला शिव होगा ना वो पैर पकड़ लेगा साले। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ बहन के लोड़े, जो चारों धाम का जो बैठे हैं ना शंकराचार्य साले, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ मंदिर पुरी, साले मैं खुला चैलेंज मारता हूँ, ओपन चैलेंज मारता हूँ। सामने बैठो और मुझे शास्त्रार्थ करो, मेरे साथ डिबेट करो, शास्त्रार्थ करो। अगर मैं तुमसे ज्ञानी हो गया, मैं तो सारे गुरु का पैर पकड़ लिया, सारे गुरु का ऐसे ना, पता है, सारे गुरु को ना मैं गुरु मान लिया। लेकिन मैं अगर ज्ञान युग में हरा दूं उनको, वो मुझे गुरु मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे साले। अहंकारी बहन है वे इनके लौड़े साले। ये साले दुर्योधन को मानना है ना, पितामह भीष्म, गंगा पुत्र, सूर्य पुत्र, कर्ण, ये सब टैग लगा के घूम रहे हैं ना सारे के सारे।
इनको भी मानना पड़ेगा। गू जो गौ हत्या करते हैं ना, उनको मानना है, तो जो गौ दलाली करते हैं उनको भी मारना पड़ेगा। यही है धर्म। नहीं तो इसको हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू भी गद्दार है साले। हिंदू से बहन चुद सत्य से मतलब नहीं है किसी को। ये सारे के सारे मादर चुद है साले, हिंदू गद्दार है साले। ये राम मंदिर कौन तोड़ा? ये 50,000 मंदिर कौन तोड़ा? पहला मुसलमान कहाँ पैदा हुआ? सऊदी अरब ना। सऊदी अरब मक्का मदीना है ना, उसका मक्का मदीना मक्केश्वर शिवलिंग। मोहम्मद ने पहले मक्का मदीना तोड़ के मक्केश्वर शिवलिंग तोड़ के ना उसको मक्का मदीना बनाया। उसी से पूरा का पूरा प्रथा ना चालू हुआ। राम मंदिर तोड़ा, जगन्नाथ मंदिर तोड़ा, मतलब सब कुछ तोड़ दिया यार। 50,000 मंदिर, कृष्णा मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ तोड़ा, 50,000 मंदिर तोड़े। ये सालों को तो मैंने बोला था ना, साले 3 मंदिर दे दो। ये कांग्रेस क्या है, वे इनके लोड़े 24 वकील खड़े करके रखे थे। ये कांग्रेस वाला मतलब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था, ये राम सेतु को तोड़ दो, ये राम सेतु अंधविश्वास है, राम एंड कृष्णा पैदा ही नहीं हुए। बहन के लोड़े राम एंड कृष्णा पैदा नहीं हुए। देख बताएंगे ना कौन पैदा हुआ कि कौन पैदा नहीं हुआ। ये मुसलमान का पता है, यदि निराकार सब उनको पूछो ना, अगर सबके अंदर अल्लाह है तो किसको मार रहे हैं? बांग्लादेश में, भद्रक में, पश्चिम बंगाल में सारे मुसलमान जहाँ संख्या में बढ़ गए हैं ना, वहाँ हिंदू समाप्त क्यों किए? साले सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? साले ये मानते नहीं। मतलब तो राम मंदिर तोड़ के मतलब उसी का मस्जिद बनाओगे? मतलब ये एक मानते नहीं, ये 2 मानते। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं, पता है, राम और अल्लाह, ईश्वर एंड अल्लाह समान है। यहीं पे यही ट्रैप में फंस जाते हैं साला। वो लोग तो मानते नहीं है, वो लोग तो एक मानते हैं। मतलब राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओगे तुम लोग, मतलब राम मंदिर तोड़ के मतलब अल्लाह का मंदिर बनाओगे, मतलब तुम एक मानते नहीं हो, तुम 2 मानते हो। गेम समझ रहे हो? ये है असुर का चालाकी। असुर कितना भी चालू हो, सत्य तो सत्य रहेगा। इनके लोड़े सत्य को कौन हराएगा? सत्य जीतेगा ना। सत्य को परेशान कर सकते हैं, सत्य को भी साला पराजित हुआ। रावण जीता, कंस जीता, दुर्योधन जीता, दक्ष प्रजापति जीता, हिरण्यकश्यप जीता, हिरण्यकश्यप जीता, जितने भी असुर आज तक पैदा हुए जीते। तो ये मुसलमान मादरचूत कैसे जीतेंगे? ये साला असत्य है बहन के लोड़े। ये इनको पूछो ना 57 देश कैसे बने इनके साले, जिसके पास धर्म नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 57 बिल्डिंग बना दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बना दो, साला नींव स्ट्रांग नहीं रहेगा तो 57 मतलब नींव ऐसे हिला दो ना, डम 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 डमरू बच जाएगा इनके। साला धर्म होना चाहिए ना। अगर मुसलमान बोलते हैं हमारे पास 57 देश है, 60 देश है, हम मुसलमान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म है, साला फिर कलयुग क्यों है? सत्ययुग बनाओ। मन इनके पास धर्म ही नहीं है। यह बहन चोद सत्य नहीं है, बहन चोद। हिंदू भी ना स्टूपिड बन गए साले, सब स्वार्थी है यार। हर रिलेशन रिलेशन के अंदर देखो ना, ये माता पिता संतान हो, या फिर भाई भाई हो, भाई बहन हो, मियाँ बीवी हो, पति पत्नी हो, कुछ भी देखो ना, हर मनुष्य ना पहले अपना स्वार्थ देखेगा। ये संसार है साले, ये ऐसे ही महादेव ने बना के दिया था तुम्हें संसार। साला तुम लोगों ने आपने आधा शास्त्र और आधा अपनी फायदा के लिए खिचड़ी बना के रखे हो सारे संसार। चुतिया बना रहे हो सालो। हर हर महादेव। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ओम होम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ओम स भुवभु ओम स जोम होम ओम ओम नागेंद्राय त्रिलोचनाय वस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सदाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः ओम रुद्राय नमः ओम महाशिवाय समाय नमः ओम नीलकंठाय नमः ओम पशुपताय नमः ओम शूलपनय नमः ओम सांब सदाशिव नमः ओम उमा महेश्वराय नमः हर हर महादेव ओम महाशिवाय समाय नमः ओम विष्णुआय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः हर हर महादेव। जय श्री कल्की। अरे राम सिद्ध हो गया। विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु ही तो मन है। विष्णु राम और कृष्णा, विष्णु का 10 अवतार क्या है? मत्स्य, कुर्मा, बराह, मत्स्य, कुर्मा, बराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, गौतम बुद्ध और कल्की। और कल्की, ये 10 के 10 अवतार एक ही है, मन अवतार है। ये जो कल्की है ना, सबका गांड फाड़ेगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने उसने बोल दिया कि सनातन हिंदू धर्म शांति का प्रतीक है, बोल दिया ना उसने। ये जितने विष्णु के 10 अवतार, उसको क्या साइंटिफिक नहीं मानते हो क्या? बताओ, साइंस क्या है यार? आध्यात्मिक से ही तो साइंस बना है। साइंस के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा, रुको ना, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। साइंस क्या है बताओ? आध्यात्मिक ही साइंस है, स्पिरिचुअल ही साइंस है। विज्ञान भैरव तंत्र कहाँ से निकला है? ये क्रिश्चियन को मुझे एक बात बताओ, ये केपलर को बताया गया कि इसने ये 9 ग्रह का संज्ञान दिया। संज्ञान किसने दिया? मतलब रोज हर रोज पंडित जी पढ़ते 9 ग्रह का नाम लेते, तुम तो उसको विज्ञ साइंटिस्ट मानते हो क्या? 9 ग्रह का कौन बताया था? ये तो पंडित ही, मतलब जो जितने भी ब्राह्मण है, ये जो घर में पूजा करने आते हैं, ये तो 9 ग्रह का कब से बोल रहे, तो उनको तुम साइंटिस्ट मानते हो क्या? बताओ मुझे एक बात बताओ, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, राइट ब्रदर्स, है ना। मुझे एक बात बताओ, जब राइट ब्रदर्स है तो अभी तो कुछ दिन पहले किया ना, कुछ साल पहले किया, तो पुष्पक विमान कौन उड़ा रहा था? बताओ। एरोप्लेन का जो आधुनिक एरोप्लेन का मेन टेक्नोलॉजी है ना, उसने पता है किसने दिया था? महाराष्ट्र का जो है बापूजी शिवाजी तालपड़े, उसने ही पूरा निकाला था। और अंग्रेज वाले क्या कर रहे थे? ये तो कर रहे थे, ये सारे टेक्नोलॉजी चोरी किए, उसको मर्डर करके, उसका टेक्नोलॉजी चोरी करके अंग्रेजों को बना दिया साइंटिस्ट। बताओ कौन सा साइंस काम कर रहा था यार? राम सेतु मतलब पत्थर को पानी में तैरा दिया,
ये कौन सा साइंस है? जो तपस्वी भगीरथी जो था, उसने गंगा को कहाँ से उतारा? आकाश से उतारा कि नहीं उतारा? तो उसको साइंटिस्ट नहीं मानते हो क्या तुम लोग? साइंस क्या है यार? विज्ञान भैरव तंत्र क्या है? कहाँ से निकला है वो? इसलिए कहता हूँ ना, विज्ञान के पास धर्म नहीं है, ये साला अहंकार में बैठा है। नासा पृथ्वी गोल है, ये गीता भी पहले भी बोल के गया। पृथ्वी गोल मतलब भूगोल, जियोग्राफी, भूगोल, भूमि गोल, ये तो पहले से है कि नहीं है? तो कुरान के अंदर क्या लिखा है? पृथ्वी चपटा है। बहन चोद साला तुम्हारा करना। पाकिस्तान क्यों भीख मांग रहा है बताओ? ना कोई अर्थशास्त्र है, ना शास्त्र है, ना कोई आयुर्वेदा है, कुछ नहीं है। बहन चोद ये बोलते हैं पृथ्वी चपटा है। जो आंखों में दिखते है वो दिखता है, पृथ्वी गोल है। धर्म चक्र गोल है, जो तुम करोगे वही मिलेगा तुम्हें। तो वो घूम रहा है ना चक्र, धर्म चक्र घूमता है ना, तो पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी गोल है, देखने में लगता है पृथ्वी चपटा है। ये मादरचोद को ऐसे ही तो लगा पृथ्वी चपटा है। बहनचोद नासा माना कि नहीं माना? नासा साइंटिस्ट केंद्र नहीं है, काशी विश्वनाथ में साइंटिस्ट केंद्र है। ये अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका मतलब विज्ञान का केंद्र बैठा है, वो बोलता है अमेरिका फास्ट। साला यहाँ भारत बोलता है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ साला वसुधा को कुटुंब भावुचंती, सांग भावुचंती, वसुधा कुटुंब बंधु। वो साले अहंकार में बैठा है, साले के सारे। धर्म क्या है? साइंटिस्ट जो विज्ञान केंद्र है ना, वो नासा नहीं है, वो काशी विश्वनाथ है। वहीं पे आके डिस्कशन करो। सारे के सारे तंत्र में तो आध्यात्म की तो मतलब साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, विज्ञान है। तुम क्या गौतम बुद्ध को साइंटिस्ट नहीं मानते हो? कृष्णा को साइंटिस्ट नहीं मानते हो? राम को साइंटिस्ट नहीं मानते हो? परशुराम को साइंटिस्ट नहीं मानते हो? बताओ। हिरण्यकश्यप कौन फाड़ा था? नरसिम्हा अवतार को साइंटिस्ट नहीं मानते हो? पहले देखो ना, विष्णु का जो 10 अवतार है ना, कैसे काम किया। पहले मत्स्य मतलब जल में, फिर आया कुर्मा मतलब जल से स्थल, फिर आया बारह मतलब जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है, फिर आया कौन? नरसिम्हा मतलब आधा नर आधा पशु। फिर कौन आया? वामन। फिर भी वो कंप्लीट नहीं है। वामन मतलब जो छोटा होता है। फिर भी परशुराम जो आया ना, 6वां अवतार, 6 विष्णु 10 अवतार सुने हो ना, वो पूरा परिपूर्ण था, मतलब शास्त्र और शस्त्र। फिर उसके बाद कौन आया? राम। फिर उसके बाद कौन आया? कृष्णा। फिर उसके बाद कौन आया? गौतम बुद्ध। अभी आएगा कल्कि। देखते हैं ना साले। अबे कल्कि अवतार साधु संत ने पहले लिख दिया तो तुम क्या रोक दोगे कल्कि अवतार को होने से? कैसे रुकोगे साले? आपने अपने घड़ी के अंदर ऐसे जो घंटा कंटा होता है ना, मिनट काटा सेकंड कंटा, ऐसे मतलब जो ऐसे रोक दोगे तो क्या मतलब 4 युग, सत्य से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से सत्य से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली आया, फिर कली से क्या सत्य युग को लेने से रुक दोगे साले? कैसे रुकोगे तुम? तुम्हारे गांड में दम है? नहीं है। रुक के दिखाओ साले, मान जाऊंगा मैं। तुम्हारा साले मेरे भक्ति में दम है। प्रहलाद ने क्या बोला? ये खम्बे के अंदर भगवान है, निकला कि नहीं निकला नरसिम्हा अवतार? मैं भी देखता हूँ ना मेरे भगवान के अंदर मेरा कितना विश्वास है। सालों कलयुग में सत्ययुग अगर नहीं बना दिया ना, जब बना दूंगा तुम सालों भगवान मानोगे तो मैं मार दूंगा सबको। अभी मैं कह रहा हूँ सालों, जब मैं बन जाऊंगा तब मानने से मतलब क्या है? बहन चोद, मैं तो मार दूंगा। अभी कह रहा हूँ तो मैं नहीं मान रहा हूँ। जब मैं हो जाऊंगा, प्रूव हो जाऊंगा, सिद्धि हो जाऊंगा, तब मानोगे तो एक एक का गांड मारेंगे साले। मार दूंगा मैं, मतलब नहीं है साले। हर हर महादेव। भारत माता की जय। ये भारत माता की जय मतलब मुझे एक बात बताओ, मुसलमान बोलते हैं ये वो क्या बोलते पता है? जय हिंद।
अरे भारत माता की जय बोलो ना, जय हिंद जय, मतलब ये चुतिया मुसलमान का टारगेट क्या पता है? हिंदू माँ बहन बेटी, हिंदुओं का मंदिर और सोना, और हिंदुओं का ज़मीन, ये मादरचोदी इसी में टके है। मुसलमान यहीं पे जन्मे हो, क्या देशभक्त नहीं हो सकते? क्या देशभक्त है वो? अरे यहीं से पैदा हुए वो देशभक्त नहीं हो सकते? लेकिन देशभक्त का मतलब क्या? उनका देशभक्ति का अलग कारण है। वो सिर्फ वो चाहते हैं कि मुसलमान रहे, वो नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान, साले हिंदू मुसलमान भाई भाई है तो साला 50,000 मंदिर तोड़ दे दो उसे बहन के लोड़े। साले 500 साल इंतज़ार करना पड़ा राम मंदिर बनाने के लिए। साला भाईचारा हो तो भाईचारा सामने साइड भी निभाना चाहिए ना। धर्म एक साइड निभाओगे तो फंस जाओगे, धर्म वो निभाएंगे। साला उसने, मुझे एक बात बताओ, मुसलमानों ने इतना मंदिर तोड़ा हिंदुओं का, हम तोड़ेंगे तो वो स्वीकार करेंगे? हम तो स्वीकार करके बैठे हैं। अभी राम मंदिर में इतना उनका चिंखे निकाला है साला। अभी तो अभी पता है, अभी 20% हिंदू जागृत है। जब 80% हिंदू जागृत हो जाएंगे ना, तब ये मादरचोद कहाँ जाएंगे मैं भी देखूंगा। अभी 20% हिंदू जागृत है, तभी ये मादरचोदों का चिंखे निकल रहा है। ये सारे के सारे मादरचोद है। मादरचोद मैं गाली नहीं दे रहा हूँ यार, ये रियल में मादरचोद है। इस्लाम माँ और बेटे के संबंध से पैदा हुए, ये रियल में बहन के लोड़े, बहन से शादी करते हैं। मादरचोद है, माँ से शादी करते हैं ये साले। ये ऐसे बहन चोद, इनको बच्चा, इनको पता है नारी का सिर्फ नारी का जो चूद है ना, वो उसी से मतलब है और कुछ नहीं है। ये बच्चा पैदा करने का एक मशीन समझते हैं ये साले, वलद के बच्चे हैं सारे के सारे। 3 तलाक के फैक्ट्री है बहन के लोड़े साले के सारे। हर हर महादेव, जय श्री कल्की, जय जगन्नाथ, सत्यमेव जयते।